को जय परमेश्वर की। आप सभी प्रभु की ओर से आशीषित हो। प्रभु आपका दिन आशीषों में भरे। हमारे जीवन में हम परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कितना प्रभु पे है और उस विश्वास की शक्ति क्या है। आज हम विश्वास की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। विश्वास की शक्ति। मत्ती आयत 21 में लिखा है, यदि तुम में विश्वास है और तुम संदेह नहीं करते तो तुम न केवल ये वह कर सकते हो जो मैंने अंजीर के पेड़ का किया, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो उठ और अपने आप को सागर में डुबो दे तो वही हो जाएगा। और प्रार्थना करते तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। प्रभु जी ये कहना चाहते हैं, हालेलुया, कि हम प्रभु पे विश्वास करके अगर पहाड़ को भी कहे कि तू यहाँ से हट जा, तो वो पहाड़ हट जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी परेशानी आती है, कितनी भी बड़ी हो वो परेशानी, वो दिक्कतें, पर अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और विश्वास पूर्ण रूप से करते हैं, तो उस विश्वास के द्वारा हम प्रभु के नाम से उन परेशानियों को हमारे जीवन से चले जाने की आज्ञा दे सकते हैं, हमारे जीवन से ख़त्म होने की आज्ञा दे सकते हैं। मरकुस में भी प्रभु ने 11:21 आयत में कहा है, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो परमेश्वर में विश्वास रखो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह न हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमसे ये बोलना चाहते हैं कि हम जब प्रभु को अपनाते हैं, जब प्रभु यीशु राजा को हम अपनाते हैं, हम पवित्र आत्मा को अपनाते हैं, तो उसमें हमें विश्वास करके चलना चाहिए। ये नहीं है कि आज हम पे संकट आया तो हमने हमारे प्रभु को छोड़ दिया, हमने हमारे प्रभु के वचनों को छोड़ दिया, उसकी बातों को छोड़ दिया। नहीं, हमें प्रभु पे विश्वास करके इस जीवन को चलाना चाहिए। हमें प्रभु पे विश्वास करके हमारी मुश्किलों के हल को ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु पे विश्वास करके उस पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें संभालता है। अगर हम प्रभु पे विश्वास करके कह देंगे हर बात को, हर मुश्किलों को अपने जीवन से आज्ञा देंगे यीशु के नाम से, तो वो मुश्किलें, वो आज्ञाएं हमारी पूर्ण होगी। हमारी बातें प्रभु की ओर से, हमारे आज्ञा जो हैं वो प्रभु की ओर से होंगी। हम उन आज्ञाओं के अनुसार हम किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो हमारे जीवन में बुराई लाती है, हमारे जीवन में कठिनाई लाती है, उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। हम शैतान की हर योजना को ख़त्म कर सकते हैं। हम विश्वास से अपने रोगों को ख़त्म कर सकते हैं। हम विश्वास के द्वारा चंगाई पा सकते हैं। हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियाँ हैं, उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। हम विश्वास के द्वारा, प्रभु के विश्वास के द्वारा हम जीवन को आगे से आगे खुशियों में भर सकते हैं। हम विश्वास के द्वारा, जब हमारे अंदर विश्वास अगर है पूर्ण रूप से प्रभु की ओर, तो हम उसे प्रभु के उस विश्वास
के द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं जो उसके दिल को भाता है। मैं आप सभी से यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी मसीह में हैं, जो भी प्रभु में हैं, मसीह लोग, वो सब विश्वास करें। प्रभु कल था, आज है और हमेशा रहेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनके लिए असंभव कार्य संभव होते हैं। इसलिए हमें विश्वास रखना है सिर्फ उसी पर, क्योंकि प्रभु ही एक है जो जीवन है, सत्य है और मार्ग है। प्रभु ही ये एक सत्य है, जीवित आत्मा है, जिंदा खुदा है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। चलता फिरता खुदा है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। उस विश्वास के अनुसार हमें हर कार्य को करना है। सुबह जल्दी उठना है, उस विश्वास के द्वारा प्रार्थना करनी है। हमें प्रभु के चरणों में बैठना है, प्रभु की प्रार्थनाओं को करना है, प्रभु की पवित्र बाइबल को पढ़ना है, प्रभु के इस बाइबल को पढ़ना है, पवित्र बाइबल को, और इनमें जो भी वचन हैं वो सारे पढ़ने हैं और उस विश्वास के अनुसार हमें प्रभु पे चलना है। हम धन्यवाद देते हैं हम प्रभु को। और यहीं पे मैं इस वचन को आमीन बोलती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और उसी की प्रशंसा करती हूँ। सबसे बड़ा वही है। आप सबको भी धन्यवाद सुनने के लिए और इस वचनों को, इन बातों को प्रभु के आप अपनाएं और अपने जीवन में विश्वास के द्वारा अपनाएं और इस जीवन को आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं, अपने जीवन को हर मुसीबतों से निकालें। धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रशंसा, सारी इज्जत प्रभु को देती हूँ। धन्यवाद। आमीन।